हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना टॉपिक लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, और इसका भी ये लास्ट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका? लास्ट पार्ट। यहाँ पर अब लगभग जो है आपकी सारी जो है सभी चैप्टर्स की नेम रिएक्शंस जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हम कंप्लीट करे दे रहे हैं। जो आपकी कुछ अलग से भी रिएक्शंस हैं वो मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाल दिए हैं, तो उनको जरूर देखें और इन वीडियोस को भी देखें, अपनी प्रतिक्रिया भी उस पर नोट कराएं, जिससे हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे चैनल डिजायर फॉर सर्वाइवल में आपका स्वागत है, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करवाना है और करना भी है। ध्यान रखिएगा, जिससे आपको जो है बहुत अच्छे लाभ हों। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रोजेन मुंडा रिएक्शन। रोजेन मुंडा रिएक्शन। रोजेन मुंडा रिएक्शन क्या होती है आपकी? रोजेन मुंडा रिएक्शन में हम लोग एसिड क्लोराइड्स मीन्स RCOCl। RCOOH होता है एसिड का, OH हटाइए, Cl लगाइए। इसके साथ, इसकी हाइड्रोजन के साथ हमने HH लिख लिया है, जिससे आपको आसानी में समझ में आ जाए। इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, इन सल्फर। तो PDBaSO4 को हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं। यहां पर PD जो है आपका कैटलिस्ट है, और ये जो है आपका BaSO4 कैटेलिटिक पॉइजन है। मींस कैटलिस्ट की जो भी क्षमताएं हैं उनको कम कर रहा है। तो इनको सल्फर के सोल्यूशन में हम लोग ले लेते हैं। अब यहां पर होता क्या है, एक H और एक Cl ये अलग हो जाएंगे और आपका बन जाएगा RCHO प्लस HCl। तो RCHO का मतलब एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स केवल और केवल एल्डिहाइड्स बनाने का ही ये मेथड है। When acid chlorides are treated with hydrogen in presence of PDBaSO4 in sulfur, they produce aldehydes only। तो ये जो है आपकी रिएक्शन बोली जाती है रोजेन मुंडा रिएक्शन। तो इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो आज की है आपकी, वो हम लोग पढ़ते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो एल्डोल नेम में नहीं आती कि साइंटिस्ट वगैरह का नेम था, इसलिए नाम ही ऐसा है कि इसको पूछ लिया है। एल्डोल में दो चीजें हैं, एक हमने अंडरलाइन कर दिया एल्ड, और एक जो है आपका ये लाइन किया है और। तो इसमें एक ही कंपाउंड में हम लोगों को दो फंक्शनल ग्रुप मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग एल्डोल। अब एल्डोल रिएक्शन देते कौन है? ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब यहां पर देखो, हम एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड से। जैसे हमने ले लिया CH3CHO, तो जो भी एल्डिहाइड लेंगे तो उसके सेम टाइप एल्डिहाइड्स के 2 मोल्स ले लेंगे। अब इसका एक और मोल भी लेंगे, तो एक और मोल ले लिया हमने CH3CHO। अब यहां पर देखो, हमें काम क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के बाद, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे कार्बन कंटेनिंग हो चाहे नॉन कार्बन कंटेनिंग हो, उसके बाद जो भी आपका कार्बन लगा है उससे लगे, वो आपका अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बोले जाते हैं। तो इसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन को अलग करना है। देखो बेटा किस टाइप से लिखेंगे हम इसको। हमने एक मोल सीधे लिख लिया CH3CHO, और एक लिखेंगे H.CH2CHO। इसमें 3 H है, तीनों H जो है आपके कैसे है, आपके जो है अल्फा हाइड्रोजन है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली OH माइनस, डाइल्यूट बेस के साथ हमें इनको हीट कर देना है।
व्हेन 2 moles ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एल्कली। जब जो है एल्डिहाइड्स के 2 मोलों को हम जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उन्हें हम लोग किसी जो है तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं, तब यहां पर क्या होगा, देखो ये जो H है ये इस O के साथ मिल जाएगा। अब यहां पर हम अभी आपको इसमें बताएंगे भी कुछ और चीज, CH3CHOH और ये बन जाएगा आपका जो आखिरी है CH2CHO। तो ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये OH फंक्शनल, तो इसीलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। अब देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या होगा, तो इसमें जो है आपने H अलग किया है, अब इधर से आपको क्या करना है, देखो CH डबल बॉन्ड O, जो CHO का स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो ये माइनस हो गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पर देखो H निकला है तो हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकलता है, तो ये हो गया आपका H प्लस, तो इस पर क्या हो जाएगा माइनस। अब इसके प्लस को इसके माइनस के साथ जोड़ दो, जोड़ दिया है OH हो गया। इस पर प्लस था और H लगा था, प्लस और H, ये देखो H लगा है, H वैसे लगा, और इसके प्लस के साथ इसका माइनस जुड़ गया, तो ये CH2CHO जुड़ गया। अब इसको फिर आप अगर हीट कर दीजिए तो क्या होगा, तो यहां से OH, ये जो है आपका जो OH लगा हुआ है, रिएक्शन यहीं कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कभी कभी कन्वर्जेंस में पूछ लिए जाते हैं कि आपको ये बनाना है, ब्यूटूइनल बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो ये जो है OH आप अलग कर दीजिए। अब जिस कार्बन से OH लगा है उसके पड़ोस वाले कार्बन से, अब यहां पर देखो ये भी पड़ोस में है, ये भी पड़ोस में, तो किससे H निकालना, तो इसके लिए सेटजेफ रूल है। सेटजेफ रूल भी समझ लीजिए कि जब भी एलिमिनेशन कीजिए तो जितने अधिक से अधिक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, जितने अधिक से अधिक मेथाइल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, उनको बचा के रखिए। तो यहां पर देखो एक CH3 लगा है तो इसको बचाने की कोशिश है, तो इस वाले से कार्बन से H नहीं निकालेंगे, इस पड़ोसी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इस पड़ोसी को डिस्टर्ब करेंगे। ये जो है आपका पड़ोसी जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेटा CH3CH, यहां से H कम हो गया तो, और एक OH कम हुआ तो मतलब एक बॉन्ड कम हो गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके साथ जो है जुड़ जाएगा आपका CHCHO, तो इनको हम लोग बोलते हैं इनल। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटूइनल, ब्यूटूइनल। ये आपका जो है क्या बन गया, देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन गया और ये ब्यूटूइनल बन गया। अब तो ये जो है आपकी एल्डोल रिएक्शन हो जाती है। अब तीसरी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो रिएक्शन आपकी है वोल्फ किस्नर रिएक्शन। यूपी बोर्ड से ज्यादा सीबीएसई बोर्ड में ये रिएक्शन पूछी जाती है, यूपी बोर्ड से ज्यादा कहां पूछी जाती है, सीबीएसई बोर्ड में। तो वोल्फ किस्नर रिएक्शन हमारी आज की तीसरी रिएक्शन है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो जैसे क्लेमेंसन रिएक्शन होती है उसमें हम लोग एल्डिहाइड्स, मेनली एल्डिहाइड्स का ही यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स के रिडक्शन से हम लोग क्या बना लेते हैं, हम लोग जो है हाइड्रोकार्बन सिंगल स्टेप में बना लेते हैं। तो उसी टाइप से कीटोन्स के रिडक्शन के लिए हम लोग इस रिएक्शन का, वोल्फ किस्नर रिएक्शन का उपयोग करते हैं। तो वोल्फ रिएक्शन में क्या करते हैं अब आगे आपको बताने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, मेनली हमने बताया आपको कीटोन लेने, तो ये कीटोन्स के लिए यूज, कीटोन्स की सबसे पहले हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजीन का मतलब NH2। अब यहां से आप वाटर को एलिमिनेट कर दीजिए हाइड्रोजीन के साथ में, तो ये जो है आपका बन जाएगा हाइड्रोजोन। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर पहला।
मतलब इसमें डायरेक्ट आप नहीं रिडक्शन कर सकते, इसमें जो है हाइड्रोजीन के साथ, सेमी कार्बेजाइड के साथ, इनके साथ रिएक्शन कराने के बाद ही जो है होगा। तो अब जो है सेकेंड स्टेप में CnNH2। अब इसमें जो है कोई रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट आपको कौन सा यूज करना है, KOH एक्वस और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिक्सचर। यहां पर आप जो है कुछ और भी यूज कर सकते हो, C2H5OH प्लस NaOH, इसका भी उपयोग कर सकते हो, C2H5OH KOH, इसका भी उपयोग कर सकते हो। तो इनके साथ जब कराएंगे तो ये रिड्यूस करेंगे। तो जब भी अल्कोहल की रिएक्शन जो है एल्कली के साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर से आपको हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए मिल रहे हैं। तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, देखो ये जो H2 है वो इनके साथ लगा देना है, पीछे वाले C, और C के साथ क्या लग जाएगा आपका H2। ये क्या बन जाएगा आपका CH2 प्लस N गायब कर दो N2। तो ये जो है आपके हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं। एरियल ग्रुप होगा एरियल वाले बन जाएंगे, और अगर जो है आपका एलिफैटिक ग्रुप होगा तो एलिफैटिक वाले बन जाएंगे। तो थर्ड रिएक्शन ये आपकी हो जाती है। इसके बाद जो फोर्थ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो आपकी CBSE बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके पेपर में किसी न किसी फॉर्म में पूछी ही जानी है, चाहे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में पूछी जाए, चाहे डायरेक्ट लिखने के फॉर्म में पूछी जाए, चाहे जो है आपको किसी भी टाइप के प्रोडक्ट में कन्वर्जन में यूज जरूर होनी है। तो वो रिएक्शन कौन सी है, वो आपकी रिएक्शन है आयोडोफार्म रिएक्शन। यूपी बोर्ड में जनरली हैलोफार्म के नाम से पूछ लेते हैं। तो आपको आयोडो की जगह पर X कर देना है, जहां पर आयोडीन यूज कर रहे हैं वहां पर आपको X कर देना है, X2 यूज हो जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक कंडीशन है आपकी, देखो हम लिख रहे हैं RCOCH3 प्लस I2 प्लस NaOH। जब जो है हम लोग COCH3 ग्रुप कंटेनिंग जो आपके एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, इनको आयोडीन और NaOH के साथ हम लोग हीट करते हैं। तो यहां पर आपका CHI3 मींस आयोडोफार्म बन जाता है, येलो कलर का कंपाउंड आपका बनता है, येलो PPT। और इसमें जो है आपकी पंजेंट स्मेल होती है आपकी। तो ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मेनली यूज होता था आयोडोफार्म, वहां से बंद भी कर दिया गया उपयोग, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। जो आपकी चोट होती है, घाव होते हैं, उनको साफ करने के लिए, माउंट्स को साफ करने के लिए आपका यूज होता है। तो येलो PPT पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, प्लस RCOO Na प्लस H2O, ये जो है आपका बन जाता है यहां पर। अब यहां पर देखो ये I2NaOH लिखा है, कभी कभी पेपर में लिख के आ जाता है NaOI, तो NaOI भी यही है। आप NaOH और I2 की रिएक्शन कराओगे तो ये देखो I प्लस HONA, HI को अलग कर दो तो क्या बचा NaOI, तो ये लिख के आ जाए। मान लीजिए आपका I2NaOH लिखना है तो आपकी हर बार आयोडोफार्म, अगर हेलोफार्म आती है तो इस I2 की जगह क्या करना है, आपको X2 कर देना है। जहां पर I है यूज वहां पर जो है क्या हो जाएगा, X यूज हो जाएगा। तो ये जो है आपकी आयोडोफार्म रिएक्शन हमने लिखी है, तो I ही हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको हमने बता दिया है कि हेलोफार्म के पैटर्न में किस टाइप से इसका उपयोग कर लेंगे। तो ये जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CBSE बोर्ड के लिए। और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन का मतलब हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की। किस टाइप से आपको काम क्या करना है, यहां पर देखो इसमें भी आपको अल्फा कार्बन मीन्स तो अल्फा हाइड्रोजन भी हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन
कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड लेनी है। इनकी रिएक्शन आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके साथ में तो हम लोग क्लोरीन के साथ में लिखते हैं Cl2। इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस आप हीट करिए तो यहाँ पर क्या होगा, जो अल्फा कार्बन अभी पीछे बता चुके हैं, तो ये अल्फा, तो इनके साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हैलो एसिड बन जाते हैं। क्लोरीन लिया है तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो एसिड बन जाएंगे। इस टाइप से देखो, ये एक H हटाइए CH2, अब एक H हटा, इसकी जगह पर Cl ले आओ, CH2Cl COOH प्लस HCl। समझ में आई बात? इसके बाद फिर इसको लिखिए CH2Cl COOH प्लस Cl2 रेड फास्फोरस के साथ, यहां पर एक ब्रैकेट, ये बन जाएगा CH, अब एक और H, अभी दो और बचे हैं, CH Cl2 COOH प्लस HCl। अभी भी एक H बचा है तो उसको भी CH Cl2 COOH प्लस Cl2 रेड फास्फोरस के साथ हीट कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा CCl3 COOH प्लस HCl। तो ये आपका मोनोक्लोरो एस्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड, डाई क्लोरो एथेनोइक एसिड, ट्राई क्लोरो एथेनोइक एसिड, ये बन जाते हैं। तो ये जो है आपकी रिएक्शन तब तक चलती रहती जब तक जो है सारे अल्फा हाइड्रोजन जो है आपके सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं HBZ रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ये इस लास्ट पार्ट की लास्ट रिएक्शन है। अगर कोई भी और रिएक्शन आपको जाननी हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, रिक्वेस्ट रहती है आपसे। हमको अच्छा लगता है कि हमारे जो है लोग बढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली बढ़ रही है तो आपको ही अच्छा लगता है, वैसे हमको भी अच्छा लगता है। तो फैमिली को बढ़ाइए, फैमिली मेंबर्स को। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल का नेम याद रखिएगा, डिजायर फॉर सर्वाइवल बाय प्रवीण वाजपेयी। तो ये जो है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, when sodium or potassium salt of carboxylic acids are electrolyzed, they produce alkanes with even number of carbon atom। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, जब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट के जलीय विलयन की का हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं तो हम लोगों को सम संख्या वाले हाइड्रोकार्बन एल्केन, सम संख्या वाले एल्केन मिलते हैं। मतलब 2, 4, 6, 8 इसमें मिलेंगे, आपको 1, 3, 5 में नहीं मिलेंगे। इस टाइप से रिएक्शन होगी। देखो बेटा, यहां से RCOONA हमने ले लिया, इसके 2 मोल ले लिए, प्लस अब जलीय विलयन है तो H2O। इस H2O को भी हम नई टाइप से लिख रहे हैं, कुछ देखते रहिएगा आपको समझाने के लिए। 2H2O लेना है तो H2O H2O ये हमने ले लिया। यहाँ पर RCOONA 2 मोल लेने हैं तो RCOONA को भी हमने इस टाइप से लिख लिया है। इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इनमें जो है करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप जो है दोनों H को हटाओ किनारे पर, सबसे पहले H2। ये दोनों जो R हैं इनको आपस में जोड़ के ले आओ सबसे पहले, तो ये हो गया R प्लस अब CO2 ये बची, CO2 ये, तो 2CO2 ये आपकी। उसके बाद अभी Na बचा है, तो Na बचा है, OH बचा है, NaOH, तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो तो 2NaOH। ये आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है RR। अब R की जगह मान लो हमने CH3COONA ले लिया, सोडियम एसीटेट, और इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी है।
इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी है यहाँ पर। हाइड्रोलिसिस याद रखती, ज्यादातर रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस ही कराना है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो यहाँ देखो CH3 लिखा है, हमने क्या किया था, जो चीज R के रूप में लिखी है इसको डबल कर दो, तो CH3 ये बन गया। प्लस हमने क्या किया, 2 CO2 लिखा, बाकी सब ऐसे लिख दो, 2 CO2 लिखो, H2 लिखो और प्लस 2 NaOH लिखो। तो ये जो है आपकी रिएक्शन बोली जाती है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो इनके अतिरिक्त भी अगर आपको रिएक्शंस के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और आप हमारे वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए। इसके लिए आपको शुभकामनाएं, पेपर एग्जाम में भी आपके अच्छे अंक आए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।